हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके दिए गए इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। मतलब हम इंटीग्रेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें एक इंटीग्रेशन दिया गया है क्वेश्चन में, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 3/15 के इक्वल शो करना है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम sin t की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा देखो, e टू द पावर i x, e टू द पावर i x की जो वैल्यू होती है वह cos x प्लस i sin x होती है। इसको हमें ध्यान में रखना है। साथ में e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at है। इसको हम चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हैं। e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होता है। तो e टू द पावर माइनस आयोटा या फिर e टू द पावर आयोटा इंटू at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होता था, क्योंकि यहाँ पर e की पावर में t के साथ a था, इसलिए यहाँ s-a आया। यहाँ e की पावर में t के साथ आयोटा इंटू a है, इसलिए यहाँ a के जगह आयोटा इंटू a आएगा। तो e टू द पावर i/at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a आता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, e टू द पावर ix की वैल्यू cos x प्लस i sin x होती है। इसी टाइप से e टू द पावर i/at की वैल्यू होगी cos 80 प्लस आयोटा sin 80। x के जगह यहाँ पर 80 है। और ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड में हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर का, जब इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा s प्लस आयोटा a अपॉन s माइनस आयोटा a इंटू s प्लस आयोटा a। मतलब हमने डिनोमिनेटर के कंजुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया। अगर ये s प्लस आयोटा a से s प्लस आयोटा a कैंसिल कर दे तो हमें फिर से पिछली स्टेप मिलेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 प्लस आयोटा sin 80 इक्वल्स टू लिख रहे हैं हम s प्लस आयोटा a। यहाँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये s प्लस आयोटा a, ये s स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा इंटू a स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं। s प्लस आयोटा a अपॉन s स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और साथ में ये a स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में l ऑफ cos 80 प्लस आयोटा sin 80 लिखा है। हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को दोनों टर्म के साथ अलग अलग लिख देते हैं। लीनियरिटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 प्लस ये आयोटा को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर रखेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ sin 80 लिखेंगे और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हम ये s के अपॉन में टोटल डिनोमिनेटर लिखते हैं, और इसी टाइप से ये आयोटा लिख दिए हमने। अब a के अपॉन में डिनोमिनेटर लिख देते हैं। अब यहाँ हम दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। इमेजिनरी पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जो आयोटा के साथ आता है, और रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयरिंग द रियल एंड imaginary parts of both sides।
दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हमें इधर का रियल पार्ट इक्वल टू इधर का रियल पार्ट लिखना होगा, इधर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इधर का इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर हमें रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट लिखने के बाद मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos AT इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इधर का रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है और इधर का रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है उसको हमने इक्वल लिख दिए। इसी टाइप से हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं, जिससे हमें मिलेगा यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin AT इक्वल्स टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो sin t में ये जो a है इस a की वैल्यू 1 होगी, ये sin t को sin 1t पढ़ सकते हैं। sin AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो sin 1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख चुके हैं। इसके बाद देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इक्वल्स टू होता है -1 टू द पावर n dn अपॉन dtn, यहाँ dn अपॉन dsn होता है और साथ में यहाँ पर l ऑफ ft आता है। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये -1 टू द पावर n dn अपॉन dsn और ये l ऑफ ft की जगह f ऑफ s लिख सकते हैं। ये f ऑफ s जो होता है वो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हमने f ऑफ s लिख दिया। देखो ये अपना ft है, समझो ये sin t मतलब अपना f ऑफ t है और यहाँ f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ s है, तो इसलिए l ऑफ t इंटू ये f ऑफ t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा -1 टू द पावर 1। यहाँ जब t की पावर n हो तो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में -1 टू द पावर n आता है। यहाँ t की पावर 1 है इसलिए इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में -1 की पावर 1 होगा और यहाँ dn अपॉन dsn आता है जब t की पावर n हो। यहाँ t की पावर 1 है इसलिए यहाँ d अपॉन ds आएगा। यहाँ t की पावर n हो तो यहाँ nth डेरिवेटिव आता है, यहाँ t की पावर 1 है इसलिए यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fs। ये nth डेरिवेटिव ऑफ fs आता है जब t की पावर n हो। यहाँ t की पावर 1 है इसलिए यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fs आएगा। तो देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं -1 की पावर 1 -1 होगा इंटू ये d बाई ds और f ऑफ s की वैल्यू लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर। ये -1 जैसे का वैसा लिख दिए और इसका हम डिफ्रेंशिएशन लिख देते हैं। ये 1 अपॉन 1 प्लस s स्क्वायर को हम 1 प्लस s स्क्वायर का इन्वर्स लिख सकते हैं। ये -1 ये लिख दिए हमने पहले, ये पहले माइनस लिख देते हैं। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होगा, ये -1 1 प्लस s स्क्वायर की पावर -2 होगी और इस फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। 1 प्लस s स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से 2s होगा। 1 प्लस s स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s मिलेगा हमें 2s। ये माइनस माइनस प्लस होगा, साथ में ये 2s लिख दिए और इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस s स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो सिंस वी नो दैट, इसको हम f ऑफ s लिखते हैं, कैपिटल F यूज कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल f पहले यूज कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल्स टू f ऑफ s हो, देन
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, किसी फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसी टाइप से अगर हम t इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखे, एफ ऑफ टी मतलब यहाँ साइन टी, t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर एफ ऑफ टी के जगह t इंटू साइन टी आएगा, क्योंकि एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एफ टी आता है इंटीग्रेशन में, तो t इंटू साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एफ टी के जगह t इंटू साइन टी आएगा और साथ में ये डी टी। इसको आगे बढ़ाएंगे हम इस स्टेप को। यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू साइन टी की वैल्यू है अपने पास जो हम फाइंड कर चुके हैं। t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया था 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसके जगह हम 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये होगा 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड जैसे कि वैसे लिख देते हैं हम। राइट हैंड साइड में लिखा है इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। देखो हमने क्या किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज किया है। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एफ टी आता है इंटीग्रेशन में, ई टू द पावर माइनस एस टी के साथ एफ टी आता है। इसी से हमने t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। तो जब एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ एफ टी आता है तो t इंटू साइन टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एफ टी की जगह t इंटू साइन टी आएगा। फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एल ऑफ टी इंटू एफ साइन टी की वैल्यू रख दिया। एल ऑफ टी इंटू साइन टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, टी इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो इसके जगह हमने 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा और ये राइट हैंड साइड जैसे कि वैसे लिख दिया, जिससे हमें ये स्टेप मिली है जो यहाँ पर लिखी है हमने। लेकिन हमें देखो इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है, t ई टू द पावर माइनस 3t साइन टी डी टी की वैल्यू फाइंड करना है और इस वैल्यू को 3/50 के इक्वल दिखाना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ s के जगह 3 रखना होगा। अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं हम 0 to इन्फाइनाइट t ई टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी लिख दिए और राइट हैंड साइड 2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो यहाँ ई टू द पावर माइनस एस टी है, लेकिन अपने क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसमें यहाँ s के जगह 3 है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में s के जगह 3 रखते हैं। s इक्वल टू 3 टेकिंग, या फिर यहाँ लिखते हैं पुटिंग s इक्वल्स टू 3 वी गेट, ऐसा रखने पर देखो हमें क्या मिलेगा, 0 to इन्फाइनाइट ये t ई टू द पावर s के जगह 3 आएगा तो ये -3t होगा, साथ में साइन t और साथ में ये dt। यहाँ पर भी s के जगह 3 रखेंगे तो ये 2 इंटू 3 होगा अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इंटू 3 6, ये होगा 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये 6 अपॉन 10 का स्क्वायर 100। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 + 6 एंड 100 को 15 टाइम्स 2 से डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से ये प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि t इंटू ई टू द पावर माइनस 3t साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन 3/50 है, जो हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं।
इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं।